हेलो बच्चों, मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एम के सर पे। तो जो ये यूट्यूब चैनल है, इस पे क्या है, आपकी क्लास 10th की मैथ का जो संपूर्ण है आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं कि इसी वीडियो में पूरी बुक का मिल जाएगा, इसी चैनल पे तुमको मिलेगा। सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, हर एक एक क्वेश्चन बताऊंगा। ऐसा नहीं कि सर ये इसी प्रकार का है तो छोड़ दे, नहीं, वो भी कराएंगा। थोड़ा सा जो मैच हो रहा होगा, तो जैसे 3 और 4 कर दिया हमने, एक साथ कर लेना। तो मैथ इतनी कठिन नहीं है जैसे तुम लोग कह रहे हो कि सर जी मैथ बहुत हार्ड लगती है। ऐसा कुछ नहीं है। वो एक कहावत कही गई है कि बादल में क्या छेद किया जा सकता है। तो एक कहावत कही गई है, आप तबीयत से यारों पत्थर तो उछालो। तो एक पत्थर तो तबीयत से उछालो, देखो बादल में क्या छेद सब जगह होगा। तो मैथ भी ऐसी इतनी कठिन नहीं है, आप यदि ठान लोगे तो कर लोगे। अब मैं इसीलिए बताया एक एक सिंगल क्वेश्चन कराऊंगा, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। HCF और एलसीएम ज्ञात करने का तरीका मैंने पहले ही बता दिया है। अब इसके बाद कह रहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF जो आपका दिया गया गुणा एलसीएम दोनों बराबर होते हैं क्या। पहले तो इनका लासा और मासा निकालो। 26 का लासा और मासा निकालने के लिए क्या करोगे, 2 से इसके फैक्टर करोगे, ये आएगा 13, फिर ये 13 पूरा पूरा कट गया। तो 26 के फैक्टर तुम्हारे क्या हो गए, 2 कामा 13। इसी प्रकार से 91 के करिए, 2 से नहीं कटेगा, 3 से देख लो, 3 से कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, 7 से देख लो। अब ये डायरेक्ट आप लोग पूछोगे सर डायरेक्ट आपको कैसे पता चल गया 3 के बाद 7। 5 का मैंने बताया था रूल क्या है, कोई संख्या के लास्ट में 5 आए या 0 आए तभी वो आपका 5 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। इसलिए मैं डायरेक्ट 7 से आया। अब मुझे ये लगा 7 से कट जाएगा, 7 कम 7 हाथ से लगा 2, 13 7 91। 91 के फैक्टर की हो क्या आए हैं आपके 7 गुणे 13। आपको मैंने बताया था जिसे दिया है 26 कमा 91 91 का मासा क्या हो जाएगा, मासापा कितना हो जाएगा। जो संख्याओं में कॉमन मिले, जो संख्याओं में क्या मिले, कॉमन मिले। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है तुमको, कहोगे सर दोनों में 13 कॉमन मिल रहा है। जो कॉमन मिलता है वो तुम्हारा क्या हो जाता है, एल HCF मासापा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इनका यदि मैं लासा निकालूं तो क्या हो जाएगा, 26 व 91 का लासा। 26 व 91 का लासापा क्या हो जाएगा आपका, जो कॉमन मिल रहा है उसको तो लिखोगे ही, जो कॉमन मिल रहा है उसको तो लिखोगे ही, साथ में जो बच गया है, इसमें 2 बच गया, यहाँ पे 7 बच गया है, उसको भी लिख दो। तो कितना हो जाएगा, अब 13 7 91, 91 का 2 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 182। अब मुझे यहाँ पे लिखोगे जांच करना है, तो जांच कैसे करोगे, जांच करने के लिए आप क्या करोगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं कौन कौन सी थी, 26 गुणे 91 बराबर लासा कितना है, इसका मासा कितना आया है 13, और ये कितना आया है, ये यही चीज तो दिखानी थी दोनों साइड में। आप इसके गुणा करो, 26 से डायरेक्ट कर लो गुणा, या फिर इसमें पहले आप 2 के गुणा कर दो, 13 इधर रख लो। तो आप इधर से पहले गुणा कर रहे हैं, 13 दूना 26 हाथ से लगा 2, 13 ठीक 104, 13 ठीक 104, 104 और 2 कितना हो जाएगा 106, हाथ से लगा 10, 13 और 10 कितना होता है 23। इस साइड का तो इतना आ गया। अब इस साइड देखो, 26 से कम 26, 26 से कम 26 हाथ से लगा 2, 26 नामा कितना होता है। जैसे कुछ बच्चों को मान लो 26 तक पढ़ा नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, मैंने मान लिया मुझे भी नहीं आता, तो क्या करोगे 26 दहम कितना होता है 260, 260 से आप क्या करोगे 260 से 26 घटाओगे, 260 से 30 घटा दो आप, 230 घटाओगे तो कितना बचेगा, 260 से 230 बचेगा, और इसके बाद में 4 उसमें और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 234, 234, 234 और 2 कितना हो जाएगा 236। देखो LHS और RHS बराबर हो गए, यही मुझे सिद्ध करना था।
कि दोनों साइड में देखो बराबर हो गए, ये मुझे जांच हो जाएगी और ये इस प्रकार का क्वेश्चन करना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसी में 7 में ही क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो। मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहा हूँ क्या है, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहो तो मैं हट जा रहा हूँ, ले सकते हो। अब इसके बाद देखो 26 और इतना दिया गया था, अब कितना दिया गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड 510 और 92। ये मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ये इसको मैंने क्या किया, रफ कर दिया। इतनी देर में यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था, 510 और 92 थे या 91, ये मैं देख लूं। हाँ 92 दिया गया है, ठीक। अब इसको सेम ऐसे ही करोगे, इसके आप पहले फैक्टर करोगे और इस साइड के इसके फैक्टर करोगे तो कैसे आएंगे, 2 से काटिए, इसको 2 से काटोगे तो ये 2 होगा और हासिल लगेगा एक इधर, तो ये इधर आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ये देखो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 7 5 12 3 से कट जा रहा है, 3 8 24 हासिल लगाइए 1 3 5 15। अब ये 3 से कट रहा है, 13 नहीं कट रहा है, तो ये 5 से काटिए, 17 25 85 यहाँ पे आ जाएगा, 17 25 85 17 1 17। तो 510 के फैक्टर कितने लिख लोगे आप, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब इधर साइड में दिया गया है 92, इसको 2 से डिवाइड करोगे आए कितना आ जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा 4, इधर जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 6। अब इसको 2 से डिवाइड करोगे 2 3। अब आपको पता होगा ये 23 है, ये एक प्राइम नंबर है तो ये खुद से ही कटेगी। ये 92 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 23। अब इसी प्रकार से सेम इसमें भी हम करें, मेरा रेड वाला मार्कर, इसी प्रकार से इसमें भी करोगे तो कितना आ जाएगा, इसका टाइप बंद कर दे। इस प्रकार से इसका भी एलसीएम लासापा और मासापा निकालोगे। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ HCF और इधर लिख दे रहा हूँ LCM। देखो जो कॉमन मिले इसमें देखना, ये कॉमन मिल रहा है मुझे, और कोई कॉमन मिल रहा है, और कुछ कॉमन ही नहीं मिल रहा है, तो ये डायरेक्ट इसका HCF 2 हो जाएगा। LCM देखो कितना हो जाएगा, जो कॉमन मिल गया उसको लिख लिया, जो छूट गया उसको भी लिख लो, 3 छूट गया है, 5 हो गया, 17 हो गया और 23 हो गया। अब जांच करनी है दो संख्याओं का गुणनफल, 510 गुणा 92। इसका पहले एलसीएम तो निकाल लो, गुणा करनी पड़ेगी, गुणा करने में आपको भी टाइम लगेगा, मुझे भी टाइम लगेगा। देखो करते कैसे हैं, 2 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंचे 60 और 60 हो गया 17, 17 6 का कितना होता है, कहोगे सर 17 6 का 102, 102 और 60 का एक जीरो लगा दो, कितना आ जाएगा, ये डायरेक्ट 102 गुणे 0 गुणे 23, ये आपका क्या आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे हम ऐसे डायरेक्ट गुणा करना चाहो तो गुणा करके मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। देखो इधर गुणा कैसे करोगे, एचसीएफ को 2 लिख लो, एलसीएम को गुणा करोगे तो कितना है 23 से करोगे, 0 से करोगे तो 0, 23 से कम 23 का 0 से करोगे तो 0 आएगा, 23 दूना कितना होता है 46, 23 से कम 23, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा एलसीएम। इतना एलसीएम आ गया। अब इन दोनों को गुणा करके दिखाना है मुझे बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको 2 से गुणा करोगे ये 0 आएगा, 6 दून 12 हासिल लगा 1 8 1 9 और ये कितना हो जाएगा 46। तुम्हारा जो RHS वाला दिया गया ये इतना आ रहा है और इस साइड से गुणा करो, 92 का 0 से गुणा करोगे 92 आएगा, 92 कम 92 बचेगा 2, हासिल कितना लगेगा 9, 92 पचे कितना हो जाएगा, तो 92 को 5 से हम गुणा कर लें तो 92 और 9 हासिल भी लगा है तो इसको 5 से गुणा करोगे, यहाँ पे दिखा दें, जब 92 को 5 से करो या 5 को 92 से करो, 5 दूना 10
हासिल लगा 1, 45 1 46, और इसमें 9 जो हासिल लगा था वो भी जोड़ दो, कितना आ जाएगा 469। दोनों साइड में देखिए, ये तुम्हारा रहा LHS, ये रहा RHS। ये LHS RHS जानते हो, ये दिया है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, दोनों साइड क्या है आपस में बराबर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा रहा, सेकेंड वाला। थर्ड वाला मैं देख दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड वाला है, सिंपल है, आप कर सकते हो, सेम ऐसे ही करना है। अब इतना फिर मतलब नहीं है कि वो वाला भी करा दो, फैक्टर करना जो आए वैसे ही आपको करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कैसा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया क्या गया, क्या बोला गया, अभाज्य गुणनखंड द्वारा, बार बार उतनी देर से देख रहे हो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के बारे में भी तो जानते हो कि मैंने पहले वीडियो में बताया है। ऐसा नहीं कि अब इसी डायरेक्ट यही वीडियो देखने लगोगे तो नहीं समझ में आएगा। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं तो आगे देख सकते हो उसमें, तो इसमें मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे इसके अभाज्य गुणनखंड, देखो ये तो 12 है, ये रहा आपका 15 और ये 21। अब इसके अभाज्य गुणनखंड, इसको सबसे पहले काटोगे 2 से, 2 कटेगा, ये कितना आएगा 2 आएगा, ये कितना आएगा 3 आएगा, ये कितना आएगा 3 गुणा 5, ये 3 और 7, यही इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। अभाज्य गुणनखंड समझ रहे हो ना, अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें पूछा गया सबसे पहले HCF, तो इनका हम HCF निकाल लें, पहले तो हम HCF निकालें। HCF क्या होता है, HCF जो कॉमन मिले इन तीनों में, देखना ये इसमें कॉमन मिल रहा है, ये कॉमन मिला, जो तीनों में कॉमन मिल जाए जो है HCF। कहने का मतलब ये है वो संख्या जो, अब मैं इसको भाग दूं ये तीनों में आए, देखो तीनों से कट जाएंगे, इससे देखना 3 से काटोगे कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा। हाईएस्ट कॉमन मतलब जो ज्यादा से ज्यादा कॉमन मिल जाए वो होता है। इसी का LCM निकालना है। LCM जो कॉमन मिल गया सबसे पहले उसको लिख दो, फिर ऊपर से देखते रहो, जो छूट गए बेचारे उनको भी पकड़ लो साथ में। HCF है जो कह रहा है कि HCF का मतलब होता है क्लास में अच्छे बच्चे छांट लो, अच्छे अच्छे जिनके ज़्यादा नंबर आते हैं उनको निकाल लिया। अब LCM का मतलब है सब गोबर सब खींच लो एक साथ, छोड़ना किसी को नहीं है, चाहे जितना अच्छा हो चाहे जितना खराब है। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 60 को 7 से करोगे तो कितना आ जाएगा 420। HCF ये आया है, LCM ये आया है। इसी प्रकार से इसके करिए 17 के फैक्टर करोगे, 17 खुद एक प्राइम नंबर है तो ये 17 ही रहेगा। 23 अपने आप में खुद एक प्राइम नंबर है तो 23 के गुणनखंड 23 रहेंगे। 29 खुद ही एक प्राइम नंबर है तो इसका HCF क्या होगा, कहोगे सर कुछ नहीं थोड़ी ना होता है, 1 होगा। LCM क्या होगा 17 गुणा 23 गुणा 29, ये गुणा कर लेना, गुणा करने पे जो आएगा वही इसका HCF हो जाएगा। अब गुणा आपको करनी है, 17 को 23 से करोगे जो आएगा उसको 29 से करोगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, HCF आपको दिया गया है ये, इन दो संख्याओं का HCF ये है तो इनका LCM ज्ञात कीजिए। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो आप ये नोट कर लेना। ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो पहली संख्या कितनी दी गई है आपको 306 गुणे 657। HCF इसका कितना दिया गया है 9, LCM निकालना है। तो इसको करना क्या है, इसमें गुणा भाग ही करनी है, वो आप कर सकते हो। इधर गुणा में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, भाग में। अब इसको आप काटिए,
अब इसको आप 9 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 9 7 63, 80 लगा 2, 9 3 27, 73। तो 73 को इसमें गुणा करोगे, 73 को आप इधर रख के भी गुणा कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है वहीं करनी है। तो 6 3 18 और ये आ जाएगा 9, 7 6 42 और ये आ जाएगा 21। जोड़ोगे 8 3 और हासिल लगा 1। कहीं पे कुछ गलत हो कर दिया क्या मैंने? वो हासिल बताया, हासिल कहाँ लगेगा? तो आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 22 3 3 8। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एलसीएम इतना है। अब ये छोटे मोटे क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लोगे, सब अच्छे बच्चे हैं। ऐसा थोड़ी ना गुड़ा भाग नहीं आता, सबको आता है, सब बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे, सब जानते हैं सब कुछ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोगों की तरीके से, जैसे आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो ना अभी, तो वैसे ही क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है। बोला क्या गया देखना, क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन में लोग भटक जाते हैं इधर उधर। क्या है देखो, दिया गया है किन्हीं दो संख्याओं का जो एचसीएफ है, जो मतलब महत्तम समापक है, वो 18 दिया गया है और उनका एलसीएम इतना है। ऐसा हो सकता है कि नहीं, ये कारण आपको देना है, हो सकता है कि नहीं। देखो क्या करोगे, मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे मैं एक ये बताया कि कोई क्लास 10 का बच्चा है, कोई क्लास 10 का बच्चा, मैंने नाम ले लिया उसका कि ये इस क्लास का बच्चा है, और फिर मैं आऊँ बोलूँ कि और एक 9th के क्लास के बच्चे को उठा के लाए, बोले कि ये क्लास 10th का बच्चा है, कहोगे सर इसका इसमें नाम ही नहीं लिखा रजिस्टर में, तो वो नहीं होगा। सेम इनका भी यही कंडीशन है। ये मान लो क्लास है, ये एक स्टूडेंट है, यदि ये इसके अंदर है तो ये पूरा पूरा इससे भाग हो जाना चाहिए, जाना चाहिए इसके अंदर। तो जैसे आपको दिया गया, एक बार करके देख लो, 380 को आप 18 से भाग दोगे, तो 18 से मैं इधर भाग करके दिखा रहा हूँ, 18 से भाग दोगे तो 18 दूना 36, बचेगा 2, 18 एकम 18, बचा 2। जो ये 2 बच गया है, बस यही जो ये कंडीशन है ये नहीं फॉलो करने दे रहा। ये 2 शेष ना बचता, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, तब ये हो सकता था इसका एक एचसीएफ हो, क्योंकि एचसीएफ हमेशा ही, जो एचसीएफ से एलसीएम हमेशा ही क्या होगा, डिविजिबल होगा, विभाजित होगा। तो आप कारण देने के लिए कारण में ये लिख सकते हो, यह संख्या 18 से पूर्णतया विभाजित नहीं है, अतः यह इसका एचसीएफ या इसका एलसीएम नहीं हो सकती। बस ये लिखना है। लिखना क्या है, 2-3 बार रिपीट करना, मैं लिखूंगा, टाइम लगेगा, मैंने बता दिया। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर, मैं टाइम कम से कम आपका खत्म करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ कोई बकवास नहीं करता, नहीं तो मैं, जानते हो ही हमको, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको आप बोल दिया लिख लेना। मैं क्वेश्चन नंबर 11 पे चल रहा हूँ, जितना कम से कम टाइम खपत हो सके उतना कम। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या दिया गया है, किसी मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर इस मैदान में चक्कर लगाने के लिए सोनिया को 12 मिनट, ये चीज मेन है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट, अच्छा सॉरी, उसका 18 मिनट है, इसका 12 मिनट है, लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सुनना, इसका कहने का मतलब है, मान लो एक, जैसे एक बहुत बड़ा मैदान है, जैसे तुम लोग जाते हो अपने नानी के घर, मामा के घर, मौसी के घर जाते हो, वहाँ खेलते हो। यहाँ तो खेलने नहीं दिया था, स्कूले जाते रहते हो डेली, तो वहाँ खेलते हो। वहाँ पे होता क्या है, मान लो एक ये आपका मैदान दिया गया है, वृत्ताकार मैदान, ये यहाँ पे कौन है, यहाँ से प्रारंभिक स्थान है। बोला गया है जो सोनिया है वो 18 मिनट लगाती है एक चक्कर पूरा लगाने में, यहाँ से यहाँ तक ये आएगी तो इसको 18 मिनट लगेगा। और लेकिन रवि है, ये थोड़ा फुर्तीला है, लड़कियां थोड़ी वैसे भी ढीली होती हैं, लेकिन मैं उस पर कह रहा हूँ, दौड़ने में फिजिकल रूप में अधिकतर लड़के एक्टिव होते हैं, ज़्यादातर मैं बोल रहा हूँ, अधिकांश। ऐसा नहीं पता लड़कियां सब कमेंट करके बोल रहे हैं सर ये आप क्या बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, ऐसा तो नहीं। कुछ लड़के भी होते हैं, तो अधिकांश बोल दिया इसीलिए।
तो इसमें होता क्या है, ये सोनिया 18 मिनट पे चलती है और जो बालक साहब हैं रवि, ये कब चलते हैं, ये 18 मिनट लगाते हैं, तो ये कितने लगाते हैं, 12 मिनट। तो देखो ये 18 मिनट के बाद घूम के आएगी, ये 12 मिनट में ही घूम के आ जाएंगे, तो ये 2 बार आएंगे, ये 3 बार आ जाएंगे, तब वो 2 बार आ पाएगी। कहने का मतलब है इनका हमको क्या निकालना है, लासा निकालना है। 2 से दोनों को काटोगे, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, फिर 2 से काटोगे ये आएगा 9, ये आएगा 3, फिर इसको 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3, 1, फिर 3 से। तो इन दोनों का कितना टाइम लगेगा, तो टाइम आपका हो जाएगा, ये दोनों प्रारंभिक अवस्था पे दोबारा मिलेंगे। 2 दूना 4, 4 तियाँ, सॉरी हाँ 4, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, मतलब 36 मिनट के बाद में ये दोनों फिर से प्रारंभिक स्थान पे यहाँ से चलेंगे, एक बार दौड़ेंगे, फिर ये एक बार दौड़ेंगे, वो 12 मिनट में दौड़ जाएगा। जितनी देर में वो 2 चक्कर लगाएंगे उतनी देर में वो 1 चक्कर लगाएगा। ये जी पूछा गया था कितना टाइम लगेगा। देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है 13, आप अपनी बुक में सभी लोग पढ़ लेना। मैंने बहुत बड़ा था इसीलिए नोट नहीं किया, नोट करने में टाइम वेस्ट होता, तो उससे अच्छा आप पढ़ लेना एक बार। मैं बुक से है मेरे पास बुक, किताब में इससे पढ़ दे रहा हूँ। क्या दिया गया, इंग्लिश, हिंदी तथा गणित के पुस्तकों को 3 स्तंभों में इस प्रकार से रखना है कि विषय की सभी पुस्तकें समान ऊंचाई के स्तंभ में रखी जानी है। इंग्लिश की पुस्तकों की संख्या कितनी दी गई है, 96, और हिंदी की पुस्तकों की संख्या कितनी दी है, 240, और मैथ की कितनी दी गई, 336। यदि इन क्या दिया गया, यदि यह मान लिया जाए कि पुस्तकों की मोटाई समान है तथा इंग्लिश हिंदी के स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो क्या दिया गया है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, इन सभी का क्या करोगे आप, मासा निकाल लीजिए, HCF निकाल लीजिए। HCF इसका निकालोगे तो ये इसको 2 से डिवाइड करोगे, ये 2 मैं जल्दी जल्दी से कर रहा हूँ। देखो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 48, 2 से डिवाइड करोगे 24, 2 से डिवाइड करोगे 12, 2 से डिवाइड करोगे 6, 2 से डिवाइड करोगे 3, 3 से डिवाइड करोगे 1, इसका हो गया 240। 240 को 2 से 120 आधा करना है। जब भी 2 से भाग करने का मतलब होता है आधा करना, तो आप इसका आधा करते रहो, जब तक आधा ना हो जाए तब तक करते रहो। अब ये कितना बचा है आपका, 336। 336 को 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 16 दूना 32 और 68। अब ये 8 हो जाएगा और ये कितना बचेगा, 4। आधा ही करना है सभी में, जब तक 2 से डिवाइड करते रहोगे तब तक ये समझ लेना मुझे आधा ही करना है। अब इसमें HCF निकालोगे तो कॉमन क्या मिलेगा, देखो इसमें ये 4, ये भी 4 मिल रहे हैं, इसमें भी 4 मिल रहे हैं, इसमें भी 4 मिल रहे हैं, 3 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये आपका आ जाएगा 96 और 240 व 336 का HCF कितना आ जाएगा आपका, कहोगे सर 2 की पावर 4 गुणे 3, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, 4 ही तो है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, इसमें 4 ही मिल रहे हैं और 3 मिल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 16, 16 3 48, HCF कितना आ गया 48। अब संख्याएं जब मुझे स्तंभ चाहिए, कहने का मतलब है 48 और 48 की पंक्तियां बनाना, तो कितना बनेगा, तो इसको क्या करोगे, 48 से भाग करोगे, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको 48 से भाग करोगे तो 48 पंचे होता है 5 आ जाएगा। इसको 48 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 48 से इसको भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से काट दिया करो, 48 कट जाएगा तो बचेगा 7, यहाँ से काट दोगे 7 आ जाएगा। इन्हीं स्तंभों को आपको जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 7 14, 14 ही आ रहा है, देख लेना एक बार आंसर, मुझे पता नहीं। तो स्तंभों की संख्या हो जाएगी 14। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों को पसंद आया एक्सरसाइज तो आपको तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। यदि आप लोग लाइक और कमेंट जो जितना हो सके जितना दबा के शेयर करोगे उतने अच्छी तरीके से मुझे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, मैं उतनी ज़्यादा मोटिवेशन से आपको पढ़ाऊँ। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।